दोस्तों नमस्कार। वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से डहेलिया के पुष्प के साथ। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया के इस नए वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी बगिया में डहेलिया के ढेर सारे पुष्प खिले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो डहेलिया के पुष्प हैं वह एक ही पौधे में खिले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा जो पौधा है इसमें कई सारी शाखाएँ निकली हुई है और इन शाखाओं पर यहाँ पर कई सारे पुष्प, डहेलिया के पुष्प खिले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़े आकार के पुष्प खिलते हैं और इनके रंग बहुत ही सुंदर हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी सुंदरता हमारी बगिया को और अधिक सुंदर बना रही है। साथ ही इसमें कई सारे कलियाँ और भी बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर और कलियाँ बन रही है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी कलियाँ अभी भी बनी हुई है जो कि भविष्य में पुष्प के रूप में विकसित होंगे और हमारी बगिया को ऐसे ही सुंदर बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डहेलिया के पौधे में इस तरह से ढेर सारे पुष्प पाने के लिए मिट्टी किस तरह से बनानी चाहिए, उसके लिए गमले का आकार कितना होना चाहिए और बात करेंगे इसकी देख रेख के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा यह पौधा ज़मीन में लगा हुआ है। इसके लिए जब हम मिट्टी बनाते हैं तो जब हम गमले में इस पौधे को लगाते हैं तो इसके लिए अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और उत्तम जल निकासी युक्त मिट्टी का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए आप जो है मिट्टी 50% की मात्रा लें और इसके साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, साथ में रेत और इसके साथ ही आप जो है इसके साथ में कोकोपीट का मिश्रण तैयार कर मिट्टी को भुरभुरा और वेल ड्रेन बना लेना चाहिए। इन पौधों को जो है अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मिट्टी उत्तम जल निकासी वाली अवश्य होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इन पौधों को लगाने के लिए गमले का आकार किस तरह से होना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा ये जो पौधा है लगभग 3 फीट का है। तो ये जो पौधे होते हैं डहेलिया के पौधे 2.5 से 3 फीट ऊंचे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। इसलिए इन पौधों को जो है आप बड़े आकार के गमले में लगाना बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि इनकी जड़ों को जितना अधिक स्पेस मिलेगा इनकी जड़ें फैलती जाएगी और हमारा पौधा इस तरह से विकसित होगा। उसमें इस तरह से कई सारी शाखाएं आएंगी और आप देख सकते हैं कि इसकी शाखाओं के शीर्ष भाग में इस तरह से ये पुष्प खिल रहे हैं और शाखाओं के शीर्ष भाग में इस तरह से कई सारी कलियां जो है विकसित हो रही हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर और कलियां बनी हुई है जो कि कुछ ही दिनों में ये पुष्प रूप में विकसित हो जाएंगे और इस तरह से हमें ढेर सारे पुष्प मिलते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें कई सारे पुष्प खिल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी पुष्प जो है पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो उसको हटा देना चाहिए। यह भी एक जो है अधिक पुष्प पाने का और इनकी देखभाल करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं इनमें दी जाने वाली खाद के रूप में। जब हम मिट्टी का निर्माण करते हैं तो इनमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, पत्तियों की खाद का मिश्रण तो डालते हैं। साथ ही इनके विकास के लिए समय समय पर हमको जो है खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सामान्य रूप से अच्छी गोबर की खाद का प्रयोग करते रहें या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। जिस तरह से धूप बढ़ती जा रही है तो बीच बीच में हम इसमें जो है सरसों की खली, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके देते हैं। सरसों की खली में बहुत सारे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं और जो कि हमारे पौधे में इस तरह से ढेर सारे कलियां लाने के लिए और इस तरह से पुष्प विकसित होने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र, सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है पौधों के विकास के लिए संपूर्ण पोषक तत्व से भरपूर होता है। तो आप समय समय पर खाद का प्रयोग करते रहें।
अब उसके बात करते हैं कि इसमें जो है ये जो हमारे पौधे होते हैं इनको फुल सनलाइट में रखने की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं हमारा ये पौधा आउटडोर में है और ये जो है इनको 7 से 8 घंटे की पूर्ण धूप मिलती रहती है। अच्छी तरह से प्रकाश मिलता रहे तो ये अच्छे से इनका विकास होता है। जब पौधे का अच्छे से विकास होगा तभी इसमें जो है शाखाएं अधिक संख्या में निकलेंगी और इन शाखाओं में इस तरह से कलियां बनेंगी दोस्तों। और आप देख सकते हैं इससे हमें ढेर सारे पुष्प मिल रहे हैं। इस तरह से आप भी इसकी देखभाल करते रहेंगे तो आपको भी ढेर सारे पुष्प मिलेंगे और आपकी बगिया बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। अब बात करते हैं इसकी देखभाल के बारे में। आप देख सकते हैं इस पौधे की सारी शाखाएं बहुत ही सुंदर ढंग से विकसित हुई है, किसी तरह से कोई रोगग्रस्त की स्थिति में नहीं है। तो समय समय पर इनकी पत्तियों को देखते रहें, निरीक्षण करते रहें। इसमें कुछ एफिड्स आते हैं तो आप तुरंत जो है नीम ऑयल को पानी में डाल करके थोड़ा सा लिक्विड सोप इसमें मिला करके इसके ऊपर स्प्रे करते रहें। इस तरह से हफ्ते में 1-2 बार आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग करते रहने से इसमें किसी प्रकार के रोग का संक्रमण नहीं होता है और पौधे अच्छी तरह से विकसित होते हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी देखभाल की बात करें तो जैसे हमारे पौधे में पुष्प विकसित हो रहे हैं, इसका साइज़ आप देख सकते हैं हथेली से भी बड़ा आकार का यह है। तो जब ये पुष्प पूर्ण विकसित हो जाते हैं और मुरझाने लगते हैं तो इनको जो है काट करके अलग कर देना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा डहेलिया का दूसरा पुष्प है। ये जो है सूख गया है, इसको जो है हम इस तरह से हटा देते हैं तो दूसरे जो कलियाँ आ रही हैं उनको जो है पोषक तत्व मिलने लगता है। इसको जो है मैंने वीडियो बनाने के लिए ही अभी तक नहीं काटा है, नहीं तो इसको जो है काट लेना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो पुष्प खिले हुए थे इसकी डंडी को हमने काट दिया है तो इसमें कई सारे और शाखाएं निकली है और इन्हीं शाखाओं में देखिए 2 कलियाँ ये बन रही है और ये पुष्प भी खिला हुआ है। इस तरह से इनकी देखभाल करते रहने से ये जो हमारे पौधा है डहेलिया का पुष्प पौधा हमें बहुत सारे पुष्प देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप भी इसी तरह से अपने पौधों की देखभाल करते रहें और अपनी बगिया में ढेर सारे पुष्प विकसित करते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी गार्डनिंग।